So hi guys, welcome to a new video. This video is very important for class 9 के स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चलो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। चैप्टर नंबर 1 गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 1 की हम सारे कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। क्या क्या कंसेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं। वही चैप्टर है जो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ करता था और क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ करता था। इस चैप्टर के अंदर भाई वो सारे कंसेप्ट ऐड ऑन किए गए हैं जो क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हुआ करते थे, जो 10th के अंदर है, और 11th के भी कुछ टॉपिक्स को उठाया गया। सारे टॉपिक्स को जो भी कवर अप इसके अंदर है कंसेप्ट, उनको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। पहली बात, मेरा नाम अंश गुप्ता है और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 गणित मंजरी। तो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चलो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। चैप्टर नंबर 1 गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 1 की हम सारे कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। क्या क्या कंसेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं। उसके बाद इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को जो भी एनसीईआरटी के अंदर आपके दे रखे हैं, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अगर आगे वाली वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। हम ऐसी और वीडियोस लाएंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बात, मेरा नाम अंश गुप्ता है और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 गणित मंजरी की, चैप्टर नंबर 1 के सारे कंसेप्ट्स की। तो भाई सबसे पहली चीज, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम दिया गया है ओरिएंटेटिंग योरसेल्फ। बट ये वही चैप्टर है जो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ करता था और क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ करता था। इस चैप्टर के अंदर भाई वो सारे कंसेप्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं जो क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हुआ करते थे, जो 10th के अंदर है, और 11th के भी कुछ टॉपिक्स को उठाया गया। सारे टॉपिक्स को जो भी कवर अप इसके अंदर है कंसेप्ट्स, उनको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आती है भाई यार, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये पढ़नी क्यों है। यार देखो, एक बात समझना बच्चा लोग, अगर हमें किसी के घर जाना है ना, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड द एड्रेस ना। यार हमें एड्रेस चाहिए होता है। मेरे को अगर मान लो मेरी नानी के घर जाना है, तो भाई मुझे क्या चाहिए, मेरी नानी का एड्रेस चाहिए ना, कि भाई नानी जी मैं आपके घर आ रहा हूँ, मुझे अपना एड्रेस भेज दो। अब भाई वो जब एड्रेस भेजेंगी, या फिर मेरे को करेक्ट लोकेशन भेज देंगी, या फिर वो मेरे को समझाएंगी कि बेटा एक काम कर, जैसे मेरी नानी का घर मैं बताऊं नांगलोई पड़ता है, तो वो मुझे क्या बोलेंगी, भाई बेटा एक काम कर, पहले तू मेट्रो पकड़, इंदरलोक आ, इंदरलोक से चेंज कर नांगलोई आ, नांगलोई उतरते ही सामने गली जा रही है, उस गली के अंदर जाते जा 6 गली छोड़कर मुड़ जाइए, हमारा घर मिल जाएगा। उन्होंने मेरे को एक लोकेशन बता दी ना। यही काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट देखो, एक यूनिवर्स के अंदर ना हर एक चीज की पोजीशन है। अगर मैं खड़ा हूं ना, तो मैं भी खड़ा एक लोकेशन पर। कभी मैप्स खोलकर देखना, आप जब खड़े होते हो ना, वहां की एक लोकेशन दे रखी होती है ऊपर कि आप इस कोऑर्डिनेट पे खड़े हुए हो अर्थ के। तो हर एक चीज की पोजीशन है, हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। वही पोजीशन को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 9 के अंदर, वी आर स्टडिंग अबाउट द 2D स्ट्रक्चर्स। 2D, दो डायमेंशंस हम इसके अंदर पढ़ते हैं। दो डायमेंशंस क्या होते हैं अभी बात करते हैं। देन आप जब बड़े हो जाते हो तो 3 डायमेंशन पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, 4D भी पढ़ते हो, आज के टाइम पे आप मूवीज देख के आते हो, 5D तक देख के आते हो। तो ये क्या है, ये इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है 2 डायमेंशनल। यार ये 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है। ये 2 डायमेंशनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है ये, और ये जो वाई एक्सिस है, ये होता क्या है यार, इन्हीं को तो हम डायमेंशन बोलते हैं ना। अगर आप बचपन से कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़कर आए हो, स्ट्रक्चर्स कैसे, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, अगर आपने इनको कभी ध्यान से देखा हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, मैंने स्क्वायर को ध्यान से देखा, ये मेरा रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा ना, तो ये जो रेक्टेंगल है ये 2 एक्सिस पर बना है, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, और कोई एक्सिस नहीं है। ये कहलाएगा 2 डायमेंशनल। अब मैं ये तो डायमेंशन था, इसको कहना क्या चाह रहा था, ये जो डायमेंशन होता है बच्चा लोग, ये एक्सिस होता है। यही चीज हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ होता कैसा है, ये 2D स्ट्रक्चर्स बनते कौन से ग्राफ पर है। तो भाई देखो, अगर मैं ग्राफ को समझने की कोशिश करता हूं तो मैंने 2 चीजें बोली, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस।
पहली बात तो भैया एक्स एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कि लेटा हुआ होता है, और वाई एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कि आपका खड़ा हुआ होता है। अब बच्चा लोग बहुत ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और जो मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग के अंदर कि भाई हर एक व्यक्ति की एक पोजीशन होती है, और ये जो हर एक व्यक्ति की पोजीशन होती है, जो मेरी नानी का घर था वो एक है ऑर्डिनेट, कि इस ग्राफ पर मेरी नानी का घर कहां पर है, उसकी करेक्ट लोकेशन को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन अ ग्राफ। What is my location? My location is known as coordinate. तो कोई भी तुमसे आकर पूछ रहा भाई what do you mean by coordinate? Then you have to say proudly that coordinate is a position, correct position, correct address of any object. क्या ये बात लोग क्लियर है बच्चा लोग? बहुत बेहतरीन। अब थोड़ा ग्राफ समझते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक्स एक्सिस हमेशा लेटा हुआ होता है, वाई एक्सिस हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ होता है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब बच्चा लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी ग्राफ के अंदर ये दोनों एक्सिस जहां पर भी एक दूसरे को कट करेंगे, ये जो कट करेंगे दिस इज नोन एज योर ओरिजिन। क्या बोला जाता है बच्चा लोग? ओरिजिन। बहुत बेहतरीन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। इसका मतलब कि यहां पर दोनों एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं 0,0। मतलब कि यहां पर एक्स एक्सिस की भी वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस की भी वैल्यू 0 है। ये जो मैंने लिखा ये क्या है? मेरा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने? एक लोकेशन, कि अगर मैं खड़ा हूं तो मैं एक्स एक्सिस से कितना दूर हूं और वाई एक्सिस से कितना दूर हूं। भाई अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट बना देता हूं, अगर मैं खड़ा हूं तो सीधी सिंपल सी बात, मैं एक्स एक्सिस से कितना दूर हूं, वाई एक्सिस से कितना दूर हूं, इसे बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट। बहुत बेहतरीन बच्चा। तो मैंने एक बात बोली, एक्स एक्सिस लेटी हुई होती है, वाई एक्सिस खड़ी हुई होती है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देख रहा हूं तो यार दोनों चार क्वाड्रेंट नहीं बना रही, बना रही है ना बच्चा लोग। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये कैसे कहलाता है? देखो क्लॉकवाइज होता है ना भाई। देखिए पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट एंड योर फोर्थ कोऑर्डिनेट बोल रहा था, सॉरी माय बैड। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? जो चार भागों में डिवाइड हो जाए। अब ये दोनों मिलकर ना चार भागों में डिवाइड करनी है, 1 2 3 4। बहुत बेहतरीन भाई। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर मैं यहां पर समझने की कोशिश कर रहा हूं तो देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, बहुत बेहतर। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव है लेकिन वाई एक्सिस आपकी पॉजिटिव के अंदर है, बहुत बेहतरीन। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है एंड योर वाई एक्सिस इज आल्सो नेगेटिव, बहुत बेहतरीन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव है। मतलब कि भाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या हुए? पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड के हुए नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड के हुए नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ के हुए नेगेटिव पॉजिटिव। क्या ये बात लोग बच्चा लोग क्लियर है? तो ये बात हुई आपके ग्राफ की। किसकी बात हुई? ग्राफ। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर 2D कार्टेशियन प्लेन। अब यार ये जो 2D कार्टेशियन प्लेन मैंने बोला है, ये 2D कार्टेशियन प्लेन क्यों बोला, इसके बारे में अभी जस्ट बात करते हैं। मैंने ये जो 2D कार्टेशियन प्लेन बोला, ऐसा ही 3D कार्टेशियन प्लेन भी होता है, लेकिन हम क्लास 9th के अंदर सिर्फ 2D कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। क्लास 10th के अंदर भी हम 2D कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। कई सारे बच्चों को कई सारे डोंट आई विल नॉट से एनीथिंग, बट 2D और 3D के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता यार। तो पहले समझते हैं यार ये 2D और 3D के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो डी बोले तो डायमेंशन, क्या बोले तो डायमेंशन, बहुत बेहतरीन। देखो यार बचपन से हमने स्क्वायर सर्कल ये सारी चीजें पढ़ी है ना भाई। अगर मैं स्क्वायर को समझता हूं तो देख बेटा, ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। मतलब कि जो आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स
आपके 2D स्ट्रक्चर्स पर बनते हैं, मतलब 2D स्ट्रक्चर्स है, मतलब सारे के सारे स्ट्रक्चर्स 2D कार्टेशियन प्लेन पर बनते हैं। 2D कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस होता है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूं 3D कार्टेशियन प्लेन की, तो 3D कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन्स होते हैं जिनके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस भी देखने को मिलता है। जेड एक्सिस होता क्या है बच्चों लोग? अब कहोगे भैया जेड एक्सिस को नहीं सुना हमने कभी। भाई दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस होता है जो आपका बाहर की तरफ आ रहा होता है, बाहर की तरफ, ये आपका कहलाता है जेड एक्सिस। क्या कहलाता है बच्चा लोग? जेड एक्सिस। जैसे हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना। देख बच्चा, ये मेरा जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड है ना भाई, या क्यूब मान लेते हैं इसको। अगर मेरा क्यूब है तो बेटा एक बात देख, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, लेकिन ये जो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है ना पीछे की तरफ, ऐसे, ये मेरा कहलाता है जेड एक्सिस। दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना बच्चा, ये मैंने बनाया है 3D कार्टेशियन प्लेन पर, लेकिन हम क्लास 9 के अंदर सिर्फ 2D कार्टेशियन प्लेन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई भी तुमसे पूछ ले कि भाई 3D कार्टेशियन प्लेन पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, उसके साथ साथ क्या होता है स्फीयर एंड पिरामिड एंड सो ऑन। क्या बात लोग बच्चा लोग क्लियर है? ठीक है, तो हमने ग्राफ समझ लिया, हमने कोऑर्डिनेट समझ लिया, भाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेकिन यार अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बहुत बेहतरीन बच्चा लोग, आई होप सो समझ आ रहा होगा। और बच्चा लोग, जो भी बच्चा क्लास 9 का ये वीडियो को देख रहा है, वो नीचे अटेंडेंस लगा दो कि भैया आई एम वॉचिंग, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि यार बच्चा लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को। सो कमेंट डाउन में जरूर बता दीजिएगा। और देखो, आई विल नॉट से, अगर आपको ये वीडियो समझ आए एंड तक, तो प्लीज ड्रॉप डाउन में जरूर लिखिएगा कि भैया मेरे को ये वीडियो समझ में आई। एक हमें मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे हमसे सीख रहे हैं चीज, और कुछ हमें नहीं मिलता। तो प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स यार कैसे करते हैं? देखो यार, मैंने अभी ग्राफ बनाया था ना बच्चा, this is my x dash, this is my x axis, this is my y axis, this is my y dash axis, है ना भाई। ये मेरा है 0 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस। बच्चा अब इधर ध्यान से देखना, अब कोई मेरे से आकर बोल दे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, मैंने बोला मेरी नानी का घर यहां पर है, हियर इज माय नानीज होम, मेरी नानी का घर यहां पर है, तो भाई इनका एड्रेस क्या है? बेटा देख कैसे, हमने एक बात करी थी कि भाई कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x, y के फॉर्मेशन में लिखा जाता है। ये x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर कोई तुमसे बोलता है, भाई बहुत सारे मैंने देखे बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि भाई एक्स वाई, लेकिन एक्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई इज रिप्रेजेंटिंग योर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बहुत बेहतरीन है ना भाई। तो एक्स क्या है, वाई क्या है, हमें पता चल गया। अब भाई मेरे को ये नानी का घर, मेरा मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने। भाई मैं अगर देखूं एक्स एक्सिस मेरा ये है ना, एक्स से मेरी नानी का घर कितना है, और मतलब एक्स से, ये 0 से मेरी नानी का घर कितना है, ये रहा, दिस इज माई एक्स डिस्टेंस ना, एंड यहां से लेके यहां तक मेरी क्या है, वाई की डिस्टेंस है। अगर मैं एक्स की डिस्टेंस देख रहा हूं तो भाई मेरी एक्स की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 एंड 3, और मेरी जो नानी के घर की वाई से डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो भाई मेरे कोऑर्डिनेट क्या हुए, 3,5। ऐसी अगर मान लो मेरी गर्लफ्रेंड की लोकेशन यहां है, तो क्या होगा भाई, देख एक्स एक्सिस से कितना दूर, दिस इज माई एक्स एक्सिस, कितना दूर है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट्स डिस्टेंस मेरी एक्स एक्सिस है, लेकिन मेरी वाई एक्सिस से कितनी है, सिर्फ -1। तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, -1। क्या ये बात क्लियर है? अब भाई यही पूछ ले कि भाई जो भैया की गर्लफ्रेंड है उसका ऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे बताओगे? ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस कितना है, -1, एंड एक्सिस बोले तो 3। क्या बात क्लियर है? ऐसे कोई यहां पर बना जाए
यहां बना दे। तो भाई देख कैसे निकालेंगे, 0 से एक्स एक्सिस की कितनी डिस्टेंस, -4, और वाई एक्सिस की कितनी डिस्टेंस आपकी 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -4, आई होप सो कि तुम्हें प्लॉटिंग करना आया होगा। अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, लेकिन आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और अगली वीडियो के अंदर हम लोग वही क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो को जैसे ही लाइव हो या फिर जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। अगली चीज आती है, अगली चीज क्या है बच्चा लोग, अगली चीज है डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। बहुत बेहतरीन चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। यार अगर मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, और ऐसा नहीं है भैया सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, नहीं भाई देख, अभी हमने प्लॉटिंग सीखा, मैंने तुझे निकालना सिखाया कि भाई कैसे, अगर मेरे को ये दे रखा है कोऑर्डिनेट तो मैं कैसे निकालूंगा। कोई मेरे से पूछ ले ऑर्डिनेट क्या है तो मेरा क्या होगा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट कहलाता है, एक्सिस क्या होगा तो एक्स होगा। कोऑर्डिनेट निकालना है तो भाई एक्स से डिस्टेंस मेरी वाई, मैंने न्यूमेरिकल करके दिखाया। ऐसे ही मैं जब डिस्टेंस का फॉर्मूला बताऊंगा तो न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, जिसे तुझे जब तू क्वेश्चन कर रहा है बेटा लोग बच्चा, तो तुझे समझ में आए। क्या है बात क्लियर है, आपको समझ में आए। तो बात करते हैं, अगर मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, चलो समझते हैं। भाई मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। अब मान लो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स डैश एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई डैश एक्सिस। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 and -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 and -1। अब भाई मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, दो कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल जैसे 2,1 और मेरे को ये दे दिया 4,3। भाई मैंने कोऑर्डिनेट कैसे निकाला देख, एक्स एक्सिस डिस्टेंस देखो, 0 से 1 1 से 2 मतलब 2, 0 से 1 मतलब 1। अगर मेरे को इसका डिस्टेंस 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4, और वाई एक्सिस में कितने 1 2 एंड 3 4,3, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल रहे। अब भाई मेरे को कोई आकर बोल दे यार ये जो मेरी नानी का घर है और ये जो मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो मेरे को कैसे निकालेंगे, मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस निकाली कैसे जाएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इतनी बात क्लियर है भाई। देखो डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी होती है ना बेटा, तो डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का, मतलब क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 क्या है x1 क्या है पहले समझते, देख यहाँ पर x2 x1 क्या है y2 y1 क्या है, भैया मैंने तो आज तक नहीं सुना ना। देखिए कुछ नहीं है, मैं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूं ना, तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2। बहुत बेहतरीन, समझ रहा हूं कि भाई तेरे को समझ आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1, x2 y2। अब मेरे को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालूं भाई, देख ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट है ना, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय x1 y1 and this is my second coordinate, this is representing your x2 y2, है ना भाई बात। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो भाई यही फॉर्मूला है ना। अब देखो मेरे साथ साथ रिपीट करना, x2 की वैल्यू क्या 4, बहुत बेहतरीन, x1 की क्या 2, अरे क्या बात है, y2 की वैल्यू क्या है मेरी 3, बहुत यार तू तो समझ रहा है, और y1 की वैल्यू क्या है मेरी 1, क्या बात, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब कि √8, जिसको मैं लिख सकता हूं 2√2, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2√2 यूनिट, है ना भाई। तो डिस्टेंस निकाल लिया गई, तो कोई तुमसे आकर पूछ ले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ,
तो तुम्हें छाती ठोक कर बोलना है अंडर रूट के अंदर x2 आंख बंद कर बोलना है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इफ एनीवन आस्क भाई ये x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, तो तुम्हें बोलना है कि जो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटिंग x1 y1 एंड सेकंड वन इज रिप्रेजेंटिंग x2 y1। x1 की जगह x1 की वैल्यू रखेंगे, x2 की जगह x2 की रखेंगे, y1 की जगह y1 की रखेंगे, y2 की जगह y2 की रखेंगे। आई होप सो तुम्हें डिस्टेंस निकालना आया होगा। एक और चीज से समझते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई और कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, जिससे अगर जब तुम क्वेश्चन करो तो तुम्हें और गहराई से वो चीज समझ में आए। बेटा देख, और अच्छे से समझते हैं और एक और चीज को समझते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं ना, करते हैं और करते हैं। देख बच्चा, जैसे कि दो कोऑर्डिनेट्स, पहली बात तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बच्चा, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स अंडर रूट के अंदर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोला कि भाई मेरा एक कोऑर्डिनेट है 4,2 और एक कोऑर्डिनेट है -3,2 और मेरे से कह रहा है भाई डिस्टेंस निकाल। तो भाई डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? देखो डिस्टेंस निकालनी भाई, देख सबसे पहली चीज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय x1 y1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? x2 x1 x1 y2 माइनस y1। x2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -3, बहुत बेहतरीन। x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? 4, बहुत बेहतरीन। y2 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, y1 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। मैंने यहाँ पे इसको दिया a, इसको दिया b। मैं किसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूं? डिस्टेंस बिटवीन ए बी। -3 -4 कितना होता है? 5 6 7 माइनस का 7, 2 - 2 is 0, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस होता है, 0 का 0 भाई, √49। √49 कितना होता है भाई? 7। मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी आया है मेरा, दैट इज माय 7। कितना है? क्या बात क्लियर है बच्चा लोग? सबको क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, किसी को लिखना है लिख लीजिए, ये चीज क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश को करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी आई होप सो तुम लोगों को समझ में आया है। अगर आया है तो प्लीज नीचे बता दीजिएगा कि भैया मेरे को डिस्टेंस क्लियर है, जिससे मुझे पता चले कि यार बच्चों को क्लियर हो रही है चीज, है ना यार। आगे बात करते हैं। अगली चीज आती है, डिस्टेंस मुझे क्लियर हो गया, आगे क्या है? बहुत चीजें आगे, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला। यार इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस समझ लिया, प्लॉटिंग सीख लिया, ग्राफ सीख लिया, कार्टेशियन प्लेन सीख लिया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेक्शन फॉर्मूला। यार ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? पता है, बहुत काम की चीज है। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला की बात करता हूं, दिस सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली मींस कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गर्लफ्रेंड का होम यहाँ पर है x1, y1, ठीक है, दिस इज माय गर्लफ्रेंड होम, है ना। यहाँ मेरी नानी का घर है, दिस इज माय x2, y2। अब इन दोनों के बीच से एक रोड जा रही है, ठीक है, एक रोड जा रही है। यार ये रोड इन दोनों को कितने कितने हिस्से में डिवाइड कर रही है? अगर मेरे से कोई आके बोलते यार वो जो रोड जा रही थी तेरी नानी और वहां के घर के बीच में, ये जो रोड जा रही है, ये जो रोड है, ये किस किस भागों में डिवाइड कर रही है? मतलब रेशो में किस रेशो में डिवाइड कर रही है? मैंने बोला ये जो रेशो डिवाइड कर रही है ये m/n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो उसने बोला भाई निकाल, फिर कैसे निकलेगा? तो इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन। सेक्शन का मतलब काट दिया ना, तो सेक्शन फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है? बच्चा एक बात सुन, ये जो सेक्शन फॉर्मूला, ये जो रोड काट रही है, इन दोनों को किस कोऑर्डिनेट पे काट रही है? इन दोनों को ये जो रोड है ये किस कोऑर्डिनेट पे काट रही है? ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना।
ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो भाई मैंने बोला कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये a कॉमा बी है। क्या है? a कॉमा बी, मतलब आई हैव टू फाइंड a एंड b। अगर मैं a कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूं, a कोऑर्डिनेट भाई किसका है? x एक्सिस का है, b है y एक्सिस का। तो भाई अगर x एक्सिस का है तो मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा? x एक्सिस की। और कैसे की जाती है देखिए, m को मल्टीप्लाई करते हो x2 से, n को मल्टीप्लाई करते हो x1 से, तो क्या mx2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा इससे, n को करा इससे, nx1 अपॉन में m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट है? x का। अभी कैसे, अब तुम कहोगे कैसे निकाला? अभी निकालेंगे यार, क्वेश्चन करेंगे, समझ पहले। दूसरा, अब मेरे को कह दे n का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यार? देखो बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर वही चीज, सॉरी n का कह रहा हूं, राइट, b का निकाल, तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही चीज। अब भाई b कोऑर्डिनेट जो मेरा y एक्सिस का है ना, मतलब m को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? y2 से, और n को मल्टीप्लाई करूंगा मैं y1 से। दिस इज माय b। क्या है? ठीक है, क्या बात है यार, समझ रहा है तू? यही तो चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे को ना दो कोऑर्डिनेट्स दिए, ये है मेरा 4,2, एक कोऑर्डिनेट मेरे को दिया 3,1। ठीक है, उसने बोला कि ये जो डिवाइड कर रही है ये 2:1 के अंदर डिवाइड कर दिया है। कह रहा भाई कोऑर्डिनेट निकालो, मुझको कोऑर्डिनेट निकालने हैं a, b। बहुत बेहतरीन भाई, क्या बात है, इजी है, तू ही कर लेगा यार। देख मेरे को a निकालना है भाई, यहाँ m क्या है 2, n क्या है 1, x1, y1 क्या है 4,2, x2, y2 क्या है 3, मेरे को a निकालना है। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, यही तो किया था ना यहाँ पर, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। क्या बात है, और 2 प्लस 1, क्या बात है, बेहतरीन। 2 3 जा 6, 1 1 4 जा 4, 2 3 जा 2, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 4 कितना होता है 10 अपॉन में 3। मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 10 अपॉन में 3। बहुत बेहतर। अब मुझे किसका निकालना है? बी का। बी का कैसे निकलेगा? 2 बी किसका है? y एक्सिस का ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 2 1 जा 1 प्लस 1 इंटू 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, अपॉन में 2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन में 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा भाई? 4 अपॉन में 3 आ गया। मतलब मेरे ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 10 अपॉन में 3 और 4 अपॉन में 3। यार ये तो तूने निकाल लिया, मतलब तू कर सकता है। समझ में आया? दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब एक आता है मिड पॉइंट। क्या आता है? मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है। देखो यार, कई सारे टीचर्स कहते हैं मिड पॉइंट रट लो, लेकिन आई विल से मिड पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम समझ लेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं होगी मिड पॉइंट को। देखो यार, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है क्या? ये डिराइव हुआ है सेक्शन फॉर्मूला से। किससे? सेक्शन फॉर्मूला से। यार सेक्शन फॉर्मूला से कैसे हुआ है? देखिए भाई, वही सेम चीज है। मेरा एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है बच्चा लोग, और भाई ये कट कर दिया नोट मेरी, जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, लेकिन मिड पॉइंट है तो मतलब कि इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। दिस इज डिवाइडिंग इन इक्वल। अगर इक्वल में डिवाइड कर दिया मतलब 1:1 के अंदर डिवाइड कर दिया। किसके अंदर कर दिया? 1:1 के अंदर आपकी डिवाइड कर रही है। अब मेरे को अगर a, b निकालना है यार, देख फॉर्मूला क्या था पहले तो। a का फॉर्मूला क्या था? mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, यही था ना। और ऐसे ही b का फॉर्मूला क्या था? m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में, यही था ना। अब देख, रखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद हो तो ये मेरा m/n था ना। मेरा n की वैल्यू क्या है? 1। n की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, m की जगह रखता हूं 1, n की जगह रखी हुई 1। ठीक है, 1 इंटू x2 कितना होता है? x2। 1 इंटू x1 कितना होता है? x1। 1 प्लस 1 कितना होता है? मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ गया? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय में। ऐसे ही b का क्या आ जाएगा? m क्या है मेरा? 1। n क्या है मेरा? y1। y1 प्लस y2 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस 1।
2। तो मतलब मेरा b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब मेरा a कोऑर्डिनेट भी आ गया और b कोऑर्डिनेट भी आ गया। यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब टीचर्स तुमको बता देते हैं कि भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अरे भैया घटना नहीं है, देख ले निकाल दिया मैंने फॉर्मूला, समझ में आ गया, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे को किसी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया या फिर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया। भाई देख बहुत इजी इजी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम गणित मंजरी के सारे क्वेश्चन को करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और 3,4। कह रहा भाई एक रोड 1:1 में डिवाइड कर दिया। कह रहा कोऑर्डिनेट बता कि क्या कोऑर्डिनेट है, भाई निकाल लूंगा। फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब a का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय में 5/2। क्या बात है। b का निकालना है, क्या होगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 7/2। क्या बात है। a और b का कोऑर्डिनेट क्या आया, 5/2 7/2। खत्म। क्लियर है बातचीत, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। चलो मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी। यार कंसेप्ट क्या है, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। जैसे अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट है, उससे मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके बीच में ये है, तो कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम अगली वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस को धड़ाधड़ निपटाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने थंबनेल में बताया कि भाई मैंने ये वीडियो को मेनली इसलिए रखा कि पहले बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि जब हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो बच्चों को सारे कंसेप्ट क्लियर आउट होंगे। तो भाई इट्स अ रिक्वेस्ट, जितने बच्चे क्लास 9 के अंदर है, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी, इनको धड़ल्ले से भेजो ये वीडियो, जिससे कि सबके जो कॉन्सेप्ट्स है ना ऐसे टॉप नॉच हो जाए हद से ज्यादा। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है और आपको अच्छी लगी है, कंसेप्ट सारे क्लियर हुए हैं, तो प्लीज एक लाइक शेयर सारे दोस्तों कर दीजिए। और अगर अच्छी लगी हो, मैं ये नहीं बोलूंगा अगर अच्छी नहीं लगी तो, अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज ड्रॉप डाउन में बताइएगा कि मुझे ये वीडियो समझ में आई है, मुझे कंसेप्ट्स एटलीस्ट क्लियर हो गए सारे। इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम अगली वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे और हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स को करेंगे और दिखा देंगे कि भाई पहले कंसेप्ट समझना जरूरी था, कंसेप्ट ऑल ओके, नाउ सारे न्यूमेरिकल्स ऑल ओके। कहीं भी चले जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से ऐसे चुटकी में क्वेश्चन करेंगे। क्या ये बात क्लियर है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट आउट, लाइक करें, प्लीज शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स who are studying in class 9। मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, और सब्सक्राइब करना तो भूल नहीं। ठीक है मैं, चलो मिलते हैं आप सभी के साथ नई वीडियो में इन सबके न्यूमेरिकल्स के साथ।